बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं ज़फ़र सिक्योरिटीज़। बड़ी खबर, 5 नई कंपनियां आज कारोबार का पहला रोज़ और 100x से 657 पॉइंट्स का इजाफा। बहुत बड़ी डेवलपमेंट रही और बाज़ार का आज जो आगाज़ हुआ, सबसे पहले हम शुरू करेंगे बाज़ार पर, ख़बरों पर और शेयर्स पर बात करेंगे। क्या रुझान रहेगा आज की इस बड़ी तेज़ी के बाद? क्या ये वक्ती तेज़ी है या एक लंबी तेज़ी की पेशखैमा हो सकती है? तो आगाज़ करते हैं आज की बाज़ार की परफॉर्मेंस। आज जब कारोबार का आगाज़ हुआ तो कमोबेश 2 बजे तक कोई बहुत बड़ी खातर ख्वाह परफॉर्मेंस पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नहीं देखी गई। अप डाउन की जो वोलाटाइल टाइट रेंज में मूव था वो जारी रहा, लेकिन वहाँ पर ओवर द वीकेंड जो न्यूज़ थी उनका फ्लो था, आप जानते हैं, उन पर हम बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक ऐसी खबर नशर की गई, एक बार फिर से डिविडेंड प्लग इन स्कीम को नशर किया गया। 1250 अरब रुपए की मालियत की ये स्कीम है। उसके बायस हमने इंडेक्स हैवी वेट बिग बॉयज़ OGDC PPL और साथ दिया बैंक अल हबीब और PSO ने। बाज़ार का रुख बदला और तकरीबन 657 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। 63,939 पॉइंट्स की सतह पर आज बाज़ार बंद हुआ। वॉल्यूम्स में इजाफा देखा गया, नंबर ऑफ़ ट्रेडिंग स्क्रिप्ट्स में कमी देखी गई और इसके साथ साथ जो नंबर ऑफ़ ट्रेडिंग स्क्रिप्ट्स थे 335 स्टॉक्स में टोटल आज ट्रेड हुआ, लेन देन हुई। लेकिन जो पलड़ा है आज के दिन वो डिक्लाइनर्स की जानिब रहा। 159 स्टॉक्स की कीमतों में गिरावट देखी गई, 147 की कीमतों में इजाफा, जबकि 29 स्टॉक्स मुस्तहकम पाए गए। ये तमाम हुआ OGDC और PPL की बदौलत। डेवलपिंग स्टोरी आपने सुनी होगी, देखी होगी, और इससे पहले भी एक बार ये प्रपोज़ल पेश किया गया था इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड को। आपको याद होगा जब इसहाक डार साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, लेकिन IMF ने रिजेक्ट कर दिया था और एक बार फिर से अब प्लान किया गया। गवर्नमेंट ब्रीफ करेगी हमारे जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं उनको इस स्कीम के बारे में, डिविडेंड प्लग इन स्कीम के बारे में, और वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड पर इसको मनवाने के लिए बात करेंगे। ये वो प्लान है और बेसिकली 1250 अरब रुपए का जो प्लान है OGDC और PPL को एंटिसिपेट किया जा रहा है कि वो रिसीव करेंगे। OGDC 600 अरब रुपया और पाकिस्तान पेट्रोलियम 150 अरब रुपया। सर्कुलर डेट को ख़त्म किया जाएगा, कम किया जाएगा, ख़त्म तो नहीं हो सकता 1250 अरब रुपए से, चूँकि 5.7 ट्रिलियन का बड़ा फिगर है टोटल जो सर्कुलर डेट है। गवर्नमेंट इसमें प्लान करेगी कि सेटलमेंट करेगी डिविडेंड की मद में तकरीबन 800 अरब रुपया जो उसको मसूल होगा। अगर इस प्लान के मुताबिक डिविडेंड जब अनाउंस करें OGDC और PPL, बिलतरतीब पाकिस्तान पेट्रोलियम 55 रुपये को डिविडेंड अनाउंस करे और OGDC 139 रुपये पर शेयर डिविडेंड अनाउंस करे। 800 अरब गवर्नमेंट के खाते में जाएगा, गवर्नमेंट रिसीव करेगी। ये वो प्लान है जिसके बायस आज OGDC और PPL दोनों में अपर कैप लगा। इन दोनों स्टॉक्स ने बड़ी कंट्रीब्यूट किया आज की इस रैली में और 100x मजमूई तौर पर आज, जो कि एक फैसला कुन मोड में था, 63,375 पॉइंट्स की जो सतह थी उसको अपसाइड ऊपर बंद होने में पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस में उसने नाकाम रहा था, इनकार किया था, बिलाखिर आज वो बंद हुआ। वॉल्यूम्स में इजाफा, लेकिन जो अंडर द सरफेस ऑफ द मार्केट ये जो स्ट्रेंथ है, ओवरऑल स्ट्रेंथ, वो कमज़ोर है। डिक्लाइनर का जो रेशो है एडवांसर के रेशो में वो काफ़ी ख़राब है। तो कल हम देखते हैं कि क्या इसकी कंफर्मेशन रहती है। जिस तरह में कि PPL टेक्निकल ग्राउंड पर बात करेंगे, शेयर टू शेयर 139 रुपये का बड़ा रेजिस्टेंस लेवल है। उसके बाद डेफिनेटली हम रिव्यू करेंगे कि अब किस
स्ट्रेंथ के साथ, किस ताकत के साथ इस सतह को ब्रीच आउट करता है अपर साइड पर, उस पर डिपेंड करेगा अगला पॉसिबल टारगेट प्राइस। जबकि OGDC 134 का इस वक्त का जो एस्टेब्लिश उसका रेजिस्टेंस है, स्टिल आज के कैप के बाद भी उससे नीचे बंद हुआ है 134 की ब्रीच आउट के बाद। हालांकि स्टॉक में जो काम हुआ 1,66,00,000 शेयर्स का रहा OGDC में, अपसाइड 134 की ब्रेक के बाद 154, लेकिन स्टिल अभी पेंडिंग है कि कल या उससे अगले दिन स्टॉक किस स्ट्रेंथ से, किस ताकत के साथ इस सतह को ब्रीच आउट करता है अपर साइड पर। उसके बाद अगला पॉसिबल जो रेजिस्टेंस है वो 154 रुपये की सतह को पहुंच सकता है। बैंक अल हबीब ने भी आज ज़बरदस्त कंट्रीब्यूट किया आज की इस रैली में, और इस वक्त जो बहुत करीब तीन उसका रेजिस्टेंस है वो 88 रुपये की सतह का है। पाकिस्तान स्टेट ऑयल और बहुत दूर है अपनी इस वक्त जो प्रीसीडिंग हाई है 200 रुपये से ऊपर, स्टिल वही एक्सपेक्टेड जो टारगेट प्राइस रह सकता है। लेकिन अब जो नया मूड हम देखेंगे OGDC और PPL के बाद, और बिलतरतीब उन्हीं लेवल्स पर जो अभी बयान किए गए हैं, उसके बाद एक नया ट्रेंड शुरू हो सकता है। जबकि इनके अलावा हमने देखा ऑटो सेक्टर में आज करेक्शन देखी गई, प्रॉफिट टेकिंग देखी गई, और हब पावर अभी स्टिल काफ़ी दूर है 125 से। मारी पेट्रोलियम 2560 रुपये से काफ़ी नीचे है। सुई नार्दन 81 रुपये से काफ़ी नीचे है, जो कि उसका पिछला डबल टॉप फॉर्मेशन थी। सर्विस इंडस्ट्रीज़ भी काफ़ी पीछे है, और बैंक अल्फला भी काफ़ी लैग कर रहा है। 643 पॉइंट्स इन तमाम 10 स्टॉक्स ने आज की कंट्रीब्यूट किए बड़ी रैली। दूसरी तरफ जो आज खबरें थी, जैसा कि आप जानते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड के हवाले से काफ़ी सारा आज मवाद छपा है, प्रिंट हुआ है सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, जिसके बायस एक मिनी बजट की तवक्कुआत बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, जिसको कि सबसाइड किया आज की इस डेवलपिंग स्टोरी ने, डिविडेंड प्लग इन स्कीम ने। इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड और उसकी जो रिपोर्ट है उसमें उसने कहा हुकूमत को कि वो गैस के रेट्स 15 फरवरी से पहले एक बार फिर बढ़ाए। इससे पहले 2 बार हम इजाफ़ा देख चुके हैं इसी साल में, फिस्कल ईयर 24 में। लास्ट जो रेट बढ़ा था वो नवंबर 2023 में था, और मैक्सिमम 1100% का रेट बढ़ा था गैस के रेट में। इसकी मद में नंबर 2 जो रेवेन्यू मेजर्स रिपोर्ट हुए, चीनी पर केजी के हिसाब से 5 रुपये की लेवी लगाने का प्लान किया गया है, और ये 5 रुपये पर केजी की जो लेवी लगेगी उसकी मद में गवर्नमेंट 8 अरब रुपए एक महीने का माहाना तौर पर टैक्स की कलेक्शन कर सकेगी। जबकि उससे जो अगला स्टेप है, मुख्तलिफ डिजिटल किस्म के FBR प्लान कर रहा है नए टैक्सेस को लगाने के लिए डिजिटल मूड में। जबकि 216 अरब रुपया पाकिस्तान को एडिशनली जनरेट करना है इस अगले 6 महीने में, चूँकि पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो फिस्कल स्पेस उसने डिसाइड की थी फिस्कल साइड पर, उस पर बहुत पीछे है। 401 अरब रुपया फिस्कल बजट की सूरत में उसको स्पेयर रखना था, उसमें नाकाम नज़र आई है, ख़ास तौर पर दूसरे क्वार्टर में, यानी कि सितंबर टू दिसंबर का जो क्वार्टर था उसमें ये जनरेट नहीं कर पाई। इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड पाकिस्तान ने ये भी एग्री किया कि वो बिल्कुल तैयार है इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाने को अगर उसकी ज़रूरत महसूस हुई, यानी कि प्रेशर जो इन्फ्लेशन का प्रेशर है, ये तमाम जो चीज़ें हैं जो अभी हम बयान कर रहे थे, इसके नतीजे में डेफिनेटली इन्फ्लेशन आएगी, और इन्फ्लेशन को सबसाइड करने के लिए इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाना होगा। तो दे आर फुली प्रिपेयर्ड गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कि हम जब भी और जैसे ही इन्फ्लेशन का प्रेशर आएगा तो इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाना बिल्कुल तैयार है उनके लिए। हालांकि इससे पहले जो पिछली हम थोड़ी सी खबरों पर बात कर रहे थे, बहुत ज़्यादा हद तक इन्फ्लेशन कंट्रोल थी, लेकिन अब नए जो मेजर्स इस वक्त लिए जाएंगे आने वाले महीने में फरवरी से, उसके बाद डेफिनेटली इन्फ्लेशन जनरेट होगी
और उसको कंट्रोल करने के लिए डेफिनेटली इंटरेस्ट रेट का बढ़ना लाजमी हो जाएगा। अपसाइड 100x का जो रुझान है आज की इस तेज़ी के बाद, नंबर 1 तो पिछला जो फ्राइडे का एक बहुत बड़ा विक था अपर साइड पर 100x का, उसको उसने फ़र्क किया और एक अच्छी सतह पर बंद हुआ। प्लस 63,375 का जो लेवल था वो भी ब्रीच आउट हुआ। अब अगला जो मैक्सिमम रेजिस्टेंस रह सकता है 100x का वो तकरीबन 65,300 और 75 पॉइंट्स की सतह पर, जबकि ये स्टॉक्स जो कि आज इन्होंने तेज़ी की, ये कितना मैक्सिमम कितने दिन मज़ीद तेज़ी करेंगे, और 100x को चाहिए भी इंडेक्स हैवी वेट स्टॉक्स जो कि कंट्रीब्यूट करें, इस फ्यूल करें इस नया एक बुल रन को। दूसरी तरफ मिलर ट्रैक्टर्स, एंग्रो कॉरपोरेशन, यूबीएल, फौजी सीमेंट, इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज़, टीआरजी पाकिस्तान, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन कंपनी, पैकेजेस लिमिटेड, जावदान कॉरपोरेशन और पाक इलेक्ट्रॉन, इन तमाम स्टॉक्स ने मनफी कंट्रीब्यूट किया 100x को। 5 नई कंपनियां, हमारा जो थंबनेल है उसका अनवान, उस पर हम बात करते हैं। तो रिसेंटली यानी कि इस सैटरडे को एक आईपीओ समिट लॉन्च किया गया और उस समिट में, आईपीओ समिट में नई 5 कंपनियां एक्सपेक्टेड है कि इस साल कैलेंडर ईयर 24 में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट करेंगी। काफ़ी अच्छी और अट्रैक्टिव कंपनीज़ हैं। अकॉर्डिंग टू देयर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनीज़, नंबर 1 इमार पाकिस्तान, CCL, CCL यानी कि FF स्टील, फास्ट केबल्स और इंटरनेशनल पैकेजिंग फिल्म्स, ये वो 5 कंपनियां हैं जिनके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स के मुताबिक वो प्लान कर रहे हैं कि कैलेंडर ईयर 24 में वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट करने की तैयारी कर रहे हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही, मिलते हैं कल एक बार फिर से आपसे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। कल तक तब खुदा हाफिज़।